जब आपकी माँ आपसे पूछती है ना कि कहाँ हो, किसके साथ हो, कब आओगे, तो वो आपकी जासूसी नहीं, आपकी सेफ्टी देख रही होती है। वो जब पूछती है कि खाना खाया या नहीं, तो वो सिर्फ पूछती नहीं है, वो सच में जानना चाहती है कि कहीं मेरा बच्चा भूखा तो नहीं। जब वो कहती है कि बाहर मत जाना, तो वो आपकी आजादी नहीं छीनती, बस वो चाहती है कि मेरा बच्चा सेफ रहे। वो जब कहती है कि उस दोस्त से दूर रहना, इसका मतलब वो जजमेंटल नहीं, बस वो तो इतना चाहती है कि मेरा बच्चा गलत संगति में ना पड़ जाए। माँ के सवाल हो सकता है आपको परेशान करते होंगे, पर उसका प्यार एकदम सेल्फलेस होता है। वो सबसे ज्यादा जानती है पर सबसे कम जताती है। अगर अगली बार माँ आपसे पूछे ना कि कहाँ हो, तो ये सवाल नहीं, उसकी केयर समझना। जब आपकी माँ आपसे पूछती है ना कि कहाँ हो, किसके साथ हो, कब आओगे, तो वो आपकी जासूसी नहीं, आपकी सेफ्टी देख रही होती है। वो जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो कैसे होते हैं पता है? वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जिनसे ये लोग प्यार करते हैं उनको बहुत संभाल के रखते हैं, उनका बहुत ध्यान और ख्याल रखते हैं। ज्यादा गुस्सा करने वाले सबका अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी इनको बुरा बोला जाता है। क्यों? यही इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। ज्यादा गुस्सा करने वाले कभी किसी को धोखा नहीं देते, और झूठ बोलने वालों से ये लोग सख्त नफरत करते हैं। ये लोग मुंहफट तो बहुत होते हैं, जो इनके मन में आता है, जो इनके दिल में आता है बोल देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं रखते, लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं। जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो कैसे होते हैं? भगवान ने दिल तोड़ने की वही सजा बनाई है जो एक कातिल की सजा होती है। वो कैसे? कत्ल करने से इंसान का दिल मरता है, लेकिन दिल तोड़ने से इंसान की आत्मा को गहरा सदमा लगता है। और जब इंसान की आत्मा में चोट लगती है तो इंसान ना मर पाता है और ना ही जी पाता है। सांसें बीच में ही लटक जाती हैं। इसलिए हर कर्म की माफी है, दिल तोड़ने की कोई माफी नहीं। भगवान ने दिल तोड़ने, जिंदगी में आप कभी अकेले पड़ जाओ, जब कोई भी आपका साथ ना दे, हर कोई आपसे पीछा छुड़ाए, जब पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करो, तो समझ जाना कि आपका ईश्वर अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे ना कि उसे उसकी नानी का घर पसंद है या अपनी दादी का, तो पक्का हर बच्चा एक ही जवाब देगा कि उसे उसकी नानी का घर ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि नानी के घर के किसी भी कोने में उसकी मम्मी की बुराइयां नहीं होती। नानी के घर में माँ को सारा दिन काम नहीं करना पड़ता। नानी के घर में माँ सिर्फ आराम करती है। सिर्फ नानी के घर में ही माँ से पूछा जाता है कि खाने में आज क्या खाएगी, वही बना देती हूँ। नानी के घर में माँ सबसे ज्यादा खुश रहती है। माँ डर डर के नहीं रहती कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिससे कोई बात ना सुना दे। हर बच्चा अपनी माँ की खुशी देख पाता है सिर्फ अपनी नानी के घर में। इसीलिए हर बच्चे को अपनी नानी का घर ज्यादा पसंद होता है। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे ना कि उसे उसकी नानी का घर पसंद है या अपनी दादी का, उन स्त्रियों की जिंदगी तो बहुत अच्छी हो जाती है जो अपनी शादी के तुरंत बाद अपने पति को लेकर अलग हो जाती हैं, अपने पति को सबसे दूर कर देती हैं। किसी की भी ताकत नहीं होती उनसे कुछ भी बोलने की। लेकिन बेचारी वो बहू जो अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती है, ननदों की इज्जत करती है, हमेशा अपने परिवार को जोड़े रखने का प्रयास करती है, बदकिस्मती से ऐसी स्त्रियों के हिस्से में तो सम्मान तो छोड़ ही दो, उनकी तो कोई तारीफ के दो शब्द भी नहीं बोल पाता। यही कलयुग का सच है। उन स्त्रियों की जिंदगी तो बहुत अच्छी हो जाती है जो अपनी शादी के तुरंत बाद अपने पति को लेकर अलग हो जाती हैं, अपने पति को सबसे दूर कर देती हैं। किसी की भी ताकत नहीं होती उनसे कुछ भी बोलने की। लेकिन बेचारी वो कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आए, रोटी हो गई ब्रेड ताकत कहां से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहां से आए, चेहरा हो गया मेकअप का सौंदर्य कहां से आए, विद्यार्थी हो गए ट्यूशन के तो ज्ञान कहां से आए, खाना हो गया होटल का तंदुरुस्ती कहां से आए, और इंसान हो गए पैसों के तो प्यार कहां से आए। कपड़े हो गए। तुम अपनी पत्नी को निकनेम से बुलाकर देखो, जैसे बाबू, सोना, जो भी तुम्हें पसंद हो। फिर देखना किस किस के मुंह बनते हैं। पत्नी के साथ काम करवाना शुरू कर दो,
किचन में उसका हाथ बटाना शुरू कर दो, फिर देखना किस किस के पेट में दर्द होता है। पति पत्नी का रिश्ता जितना खूबसूरत होता है ना, उतना ही कमजोर भी होता है। और जो भी रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिशें करता है ना, उसी को तो शैतान कहा जाता है। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जब खराब होता है ना, तो पूरा परिवार बिखर जाता है, बिखर जाते हैं बच्चे, बिखर जाते हैं माँ बाप, बिखर जाते हैं सपने। इसलिए ऐसे लोगों की जल्दी ही पहचान कर लें। तुम अपनी पत्नी को निकनेम से बुलाकर देखो, जैसे बाबू, सोना, जो भी तुम्हें पसंद हो, फिर देखना किस किस के मुंह बनते हैं। रात के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के 3 बजे बार बार खुलती है तो इसे कोई मामूली बात नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे कुछ कह। रात के दुनिया गोल है, पर ये 4 बातें एकदम सीधी हैं। पहली, पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। दूसरी, कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे ही उठाते हैं, इंसान को नहीं। तीसरी, जानवर मार खाकर भी वफादार है, और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। चौथी, जब नसीब चलता है तो उन लोगों को गलतफहमी होती है कि उनका दिमाग चल रहा है। आपको हमारी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सपने में क्या देखना शुभ या अशुभ होता है? सपने में सांप दिखाई देना यानी धन का लाभ। सपने में नदी का देखना यानी सौभाग्य में वृद्धि। सपने में नाच गाना दिखना यानी अशुभ समाचार मिलना। सपने में नील गाय देखना यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति। सपने में नेवला देखना यानी शत्रु से मुक्ति। सपने में पगड़ी देखना यानी मान सम्मान में वृद्धि। सपने में पूजा होते हुए देखना यानी किसी योजना का लाभ। सपने में साधु को देखना यानी अत्यधिक सुख मिलना। सपने में गाय का बछड़ा देखना यानी कोई अच्छी घटना होना। स्वयं की मृत्यु देखना यानी भयंकर रोग से मुक्ति मिलना। अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। सपने में क्या? यह 3 बातें सुन लो, दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, माँ एक ऐसा बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी आपका सपना पूरा करने की कोशिश करता है। नंबर 2, जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, इसलिए किसी जानू मानू, बेबी, सोना, अदरक, लहसुन, पुदीना के पीछे बर्बाद ना करे। आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है। नंबर 3, पिता नीम के पेड़ जैसे होते हैं, जिनके पत्ते भले ही कड़वे हैं, पर वह छाया हमेशा ठंडी देते हैं। और हाँ, अगर आप अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें। कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे ये नुस्खे। पहला, अगर अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक मिलाकर पी लिया करें, इससे पेट दर्द में आराम आ जाएगा। दूसरा, उबले हुए चावलों के पानी से कुछ दिनों तक मुंह धोने से चेहरे का सांवला रंग साफ हो जाएगा, साथ ही झुर्रियां और छाइयां भी दूर हो जाएंगी। तीसरा, सलाद में बंद गोभी के पत्तों को चबाकर खाने से पेशाब खुलकर आता है। चौथा, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पांचवा, खड़े होकर कंघा करने से लोग जल्दी बूढ़े होते हैं, क्योंकि इससे इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है। कॉपी पेन। हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर 4था होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है, तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर 4 होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को, और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर। हर स्त्री बात बात पर गुस्सा करने वाली औरत के घर से 3 चीजें सदा के लिए चली जाती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी,
आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। ऐसा तो आपने जरूर सुना होगा कि ज्यादा गुस्सा करने से स्वयं को नुकसान होता है और गरीबी आती है। माना जाता है कि जो औरत बात बात पर बेवजह गुस्सा करती है, क्रोध करती है, तो ऐसा करने से देवी लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है और फिर उस घर में दरिद्रता बढ़ती है, समृद्धि की कमी होती है, बीमारियां आती हैं। बात बात पर गुस्सा करने जिस घर में एक भी बेटी नहीं होती है, वह घर किसके समान होता है? आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटी बहुत भाग्य से पैदा होती है। जिस घर में बेटी नहीं होती है, वह घर बहुत सूना सूना होता है। ऐसे घर में समृद्धि आती तो है, पर बहुत कम से कम आती है, और ऐसे घर में शांति नहीं होती है, क्योंकि जहां बेटी होती है वहां शांति होती है और वहां समृद्धि होती है। बेटी के घर में न होने से वह घर समृद्धि विहीन घर के समान होता है। जिस घर में एक भी बेटी नहीं होती